हाल ही में मुझे माँ के साथ उनकी पहली विमान यात्रा में सहयात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने ये डिसाइड करा कि हम इंदौर जाएंगे और इंदौर से दिल्ली की यात्रा तय करेंगे। काफ़ी मज़ा आया। मुझे बेहद खुशी हुई कि फ़्लाइट के अलावा मेरा गोप्रो या मेरा कैमरा भी रिकॉग्नाइज हुआ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और सबसे सुंदर बात ये थी कि कैबिन क्रू ने उनकी पहली विमान यात्रा के लिए उन्हें एक पोस्ट कार्ड दिया, जिन्हें सभी क्रू मेंबर्स ने साइन करा। और हमारी खुशी दुगनी हो गई ये जानकर कि हमारी जो पायलट थी वो एक महिला थी। और आइए देखते हैं व्लॉग में आगे। हेलो, नमस्कार और जिंदोबरे। मेरा नाम तरंग अग्रवाल है और मैं माँ के साथ इंदौर गया था, पहले रतलाम से। और स्टेशन पर सुबह 5:30 बजे मॉम को कुछ पहचान के लोग मिल गए। ये किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए कहीं जा रहे थे। एंड या ट्रैवलिंग विथ मॉम इज़ जस्ट अमेजिंग। तो द प्लान वाज, सबसे पहले हम लोग इंदौर जाएंगे और हम इंदौर पहुंच भी गए हैं। देखिए एडिटिंग का जादू। वहाँ से निकलने के तुरंत बाद ही हमें ये नज़ारा देखने को मिला। ये नज़ारा ख़ास इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये जो ऑटो रिक्शा वाले मनुष्य हैं, ये काफ़ी भीड़ एकत्रित करके, और इनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि इनके ऑटो में कोई ना कोई बैठ जाए। देखिए यहाँ पे ऑटो की लाइनें लगी हैं। इतने ऑटो तो मुझे लगता है महिंद्रा के शोरूम के बाहर नहीं होते जितने स्टेशनों के बाहर खड़े होते मिलते हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी या मेरी जो उम्मीद या प्लान रहता है वो यही रहता है कि हम इनसे जितना दूर हो सके वहाँ चले जाएं, लेफ़्ट में, राइट में, दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे। और वहाँ जाने के बाद में जो टेक्नोलॉजी ने हमें बूंद दिया है, जो हमारे साथ एक पॉसिबिलिटी है कार रेंट करने की या कार हायर करने की, वो कार हायर करें और बैठ के आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं इंदौर मेन स्टेशन, और आइए देखते हैं। आईडी आपको दिखानी रहेगी? हाँ आईडी ये वाला है। यही है इंदौर का एयरपोर्ट। यहाँ पर इसके अलावा शायद 5 या 6 गेट्स हैं, तो उतना बड़ा भी नहीं है, बट इट्स ठीक ठाक ही साइज़ का है। जनरली मेरा काम दिल्ली एयरपोर्ट से जाने का होता है, तो उसके मुकाबले तो ये काफ़ी छोटा है। दिल्ली एयरपोर्ट में भी सेम प्रोसेस है। आप अंदर घुसिए, वेट करिए, चेक करिए कहाँ पर आपका, अरे ये कौन है, आप लाइन में आ गया है? साथ में हम टिकट भी हमारा साथ में, इसलिए नो प्रॉब्लम। मैं तो जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल वो तो सही बात है, साथ में। जी। ओके, यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प घटना हुई थी। तो हम लोग जैसे कि जनरली जाते हैं, आप एयरपोर्ट में घुसने के बाद आपका बैग इनको देते हैं, बैगेज चेक इन अगर कराना होता है तो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर नहीं। आई नीड टू डू दिस फर्स्ट, इस वाले काउंटर पर। जस्ट डायगोनली पहले स्कैन कराना है, फिर ड्रॉप करना है। ओके जी हाँ, तो मेरे लिए भी ये नई खबर है कुछ कि बैगेज स्कैन करना है और फिर ड्रॉप करना है। क्योंकि देखिए, जब मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाता हूँ दिल्ली से, तो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आप एयरपोर्ट के अंदर जाइए, जाने के बाद में आप चेक करिए कि आपका काउंटर कौन सा है आपकी फ़्लाइट से कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए मेरा फ़्लाइट नंबर 6C1234 है, तो मैं देखूंगा कि उसका चेक इन कितने बजे से चालू होगा और कौन से काउंटर पे। जैसे यहाँ पे 6 और 7 लिखा हुआ है, उसी तरह कौन से काउंटर पे मैं बैग जमा करूँगा, और मैं वहाँ जाकर आराम से शांतिपूर्वक मेरा बैग जमा कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ अलग था, आइए देखते हैं क्यों। अभी स्कैन नहीं हो पाएगा? स्कैन तो वहाँ होता है। कहाँ पे? हमको बैगेज को ड्रॉप करना है, इंडिगो। स्कैन वहाँ पे होएगा आपका, वहाँ पे ड्रॉप करना है। स्कैन मतलब इसमें कुछ एक्सक्लूसिव या प्रॉब्लम्स नहीं है उसके लिए? नहीं, हाँ वो इसीलिए। हाँ, तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़रूरत नहीं है। अरे फालतू बात। बैगेज ड्रॉप करना है।
नहीं नहीं, वो ज़बरदस्ती का नाटक है। बोल रहे हैं कि इसको स्कैन करवाओ पहले। देखिए, मेरी जो आपत्ति है यहाँ पर वो बहुत छोटी सी है। वो ये है कि मैं आज से अभी तक कम से कम 12 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ले चुका हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई बैग स्कैन होता ही नहीं है, क्योंकि वो यात्रियों पर विश्वास रखते हैं। यात्रियों को पता होता है कि बैग में क्या होना और ना होना चाहिए। यस जी, ममता एंड तरंग। तरंग अग्रवाल। यस, आपका नाम? तरंग अग्रवाल। आपका नाम ममता मैम है ना? ममता मैम। साथ में ही है। यस। यहाँ पर भी देखिए मुझे आपत्ति हुई और इसीलिए मैंने मेरा पूरा नाम बताया तरंग अग्रवाल, क्योंकि पद्धति मुझे पता है, पद्धति की जानकारी मैं रखता हूँ। इंडिगो 7 kg कैबिन में और 15 kg चेक इन में अलाउ करता है, तो 15 kg का बैग अगर मैं दे रहा हूँ मेरे टिकट से, तो इसमें दोनों पैसेंजर्स का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? मतलब कन्फ्यूजन हम क्यों फैलाएं? मैंने बैग दिया है, मेरे नाम का टैग उन्होंने प्रिंट करा, उस पर लगाया, तो इस टैग के साथ दोनों पैसेंजर्स का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? बट एनीवे, हम इंदौर में हैं तो आइए इंदौर का आनंद लेते। अब चूँकि मैंने बैग स्कैन कराने की पद्धति को खारिज करा, तो आइए हम समझ लेते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है। उसकी सीधी सी आवश्यकता है, इंदौर जो कि एक छोटी जगह है, छोटा शहर है, जो पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें सभी नियम पता हो। यह सुनिश्चित करना कि सभी पैसेंजर्स सेफ़ रहें, इसीलिए सभी पैसेंजर्स के बैग स्कैन किए जाएं, ताकि उन्हें ये जानकारी दे सकें कि क्या आप ले जा सकते हैं और क्या नहीं। एक ठीक पद्धति लगती है। अगर हम नियमों को जानते हैं, पहचानते हैं, तब हम उन्हें खारिज कर सकते हैं। इस का पर्पस ये है कि अगर ज़्यादा भीड़ रहती है तो आप इजीली उसका स्कैन मोबाइल वगैरह में करके स्कैन करके पहले से टिकट को वापस फेस स्कैन कीजिए और निकल Automatic. ऑटोमेटिक। मतलब ये छोटा टर्मिनल है, बड़ा बड़ा टर्मिनल में बहुत भीड़ होती है। इजी रहता है। हाँ भाई तरंग, आप थोड़ा थोड़ा बताते हैं। ये सब नहीं लगना है। हाँ, ये सब अलाउड नहीं है, और इन सब के, हाँ देखो जैसे वो तिकोना आइटम है त्रिशूल वाला, हाँ, तो वो भी नुकीला अलाउड मतलब नहीं है। और क्या क्या है, खोपरा भी फ्लेमेबल। हाँ, तेल, चक्कू, ये वगैरह काटा काटी, ये रस्सी वस्सी, हनी भी नहीं है तरंग। हनी भी फ्लेमेबल है। यस। Is that a GoPro? Yeah. Is it recording? Not yes. right now? Hi. Right. आराम से चलेंगे अपन, धीरे धीरे। Hello there. It's my mom's first flight. Oh, what's the seat Excited. 27 ENF. ENF, okay. Right. It 220 किलोमीटर्स पर आवर तक जाएगा और फिर इट विल ग्रेजुअली टेक ऑफ। आप तो विंडो में देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे को बाहर देख के तो डर लगता है, क्योंकि मैं झूले में भी नहीं बैठती हूँ। हाँ, तरंग, कान में कुछ है ना? नहीं, अभी तो नहीं।
बादलों की डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है और उस कारण अपन कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी जाते हैं तो प्लेन थोड़ा सा मूव करता है। ये धुआं आ जैसे गया। अपन ने बादलों में भी एंटर ही करा है अच्छा। तो अपन अलग अलग ऐसे एयर पॉकेट्स में से जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा हिलेगा